नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें, ये सारी मेंटल प्रॉब्लम हम अक्सर पीरियड्स के दिनों में फेस करते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा लंबे समय से बनी हुई हैं, आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही हैं, तो हो सकता है ये सारे सिम्टम्स पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के हों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे पीसीओएस हमारी फिजिकल हेल्थ को तो प्रभावित करता ही है, साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ पर भी अपना कैसे बुरा प्रभाव डालता है। 2018 में एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई, जिसमें देखा गया अमेरिका की कुछ पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब रही है। तो इससे ये साबित होता है कि पीसीओएस आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपके जो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये प्रभाव कैसे पड़ता है? क्योंकि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें हमारा इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इंसुलिन हाई होने की वजह से जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन है, उनका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे एफएसएच और एलएच हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो भी अपना बैलेंस खो देते हैं, उनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच मीडिएटर का काम करते हैं सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का, उनका फंक्शन भी बाधित हो जाता है, रुक जाता है, उनके फंक्शन में भी रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर दूसरे कारण की तरफ बात करें, जो महिलाएं पीसीओएस में बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, हमेशा सैड फील करती हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि पीसीओएस में सेरोटोनिन जो हार्मोन है, जिसे हैप्पी हार्मोन के नाम से हम जानते हैं, उसका लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। और जब महिलाएं इस प्रॉब्लम से ज़्यादा लंबे समय तक जूझती हैं, बहुत लंबे समय तक वो सैड फील करती रहती हैं, तो उन्हें मूड स्विंग की प्रॉब्लम जनरली हो जाती है। अगर दूसरे कारण की तरफ जाएँ तो जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, जो फिजिकली हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे चेहरे पर बाल आ जाते हैं या शरीर पर कहीं पे भी अनचाहे बाल आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन कहीं कहीं पे काली पड़ जाती है, पीरियड्स और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, और अगर बेबी कंसीव भी हो गया तो मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से फीमेल्स को भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा टेंशनाइज करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, तनाव में रखती हैं। और महिलाएं अक्सर इसको लेके उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि चेहरे पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक्ने आ जाते हैं, उनके चेहरे पर जो बाल आ जाते हैं, उसकी वजह से वो लोगों के बीच में जाने में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस होती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तनाव लेने लगती हैं, चिंता करने लगती हैं, और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हद तक सामाजिक दबाव भी रहता है। अगर आप देखें, जो फीमेल्स बेबी कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं या जिनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेलने को मिलती है। हमारे रिलेटिव्स ही हमें कई बार ताना मार देते हैं, या फिर जो हमारे आसपास के हैं वो भी ऐसा बोल देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करती हैं, तनाव ले लेती हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें पीसीओएस की वजह से हो रही हैं। पीसीओएस की वजह से वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और उनके चेहरे पर बाल आ रहे हैं, या फिर उनके चेहरे पर एक्ने आ रहे हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हम जनरली देखते हैं इन फीमेल्स का काफ़ी हद तक समाज में मजाक बनाया जाता है, उनके वजन को लेकर, उनके चेहरे को लेकर। तो ऐसे में भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से प्रताड़ित हो जाती हैं, जिससे उन्हें ये सारी जो मेंटल प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओएस के। तो ऐसी महिलाओं को भावनात्मक रूप से सपोर्ट देना चाहिए। साथ ही साथ जो फीमेल्स पीसीओएस से पीड़ित हैं, उन्हें अपने आहार पर पूरा फोकस करना चाहिए। उनकी डाइट फाइबर रिच हो, प्रोटीन रिच हो, उसमें अच्छी मात्रा में हरी सब्जियां हों, वेजिटेबल्स हों, साथ ही साथ उसमें फ्रूट्स हों, और उसमें सीड्स और नट्स भी पूरी तरह शामिल हों। आपकी डाइट पूरी तरह विटामिन डी, विटामिन से रिच हो, मिनरल से रिच हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच हो। साथ ही साथ आप हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन फिज़िकली एक्टिव ज़रूर रहें। 30 से 45 मिनट तक आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, आप योगा भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको मेडिटेशन डेली करना है।
अगर आपको डेली समय नहीं मिलता है तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको समय निकालना ही है मेडिटेशन के लिए। उससे पहले आपको कुछ प्राणायाम करने हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भ्रामरी और उद्गीत, जिसमें हम ओम चैंटिंग करते हैं। ये मेडिटेशन और ये प्राणायाम काफ़ी हद तक आपके जो सिम्टम्स हैं PCOS के उसको कम करने में हेल्प करेंगे, और जो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं उनमें भी काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही जो PCOS से पीड़ित महिलाएं हैं, जो ऐसा फील करती हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील करती हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखना होगा। कोशिश करनी है कि वो अकेले ना रहें, उनकी कोई अच्छी फीमेल दोस्त हो या जो भी उनके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, उनसे अपनी बात ज़रूर शेयर करें, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करें। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे PCOS से होने वाली जो मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको PCOS के ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।